गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। आज अपने करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले जो आपकी लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपने आपके 5th चैप्टर के पूरे बेसिक को कवर कर लिया था। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप उस क्लास के वीडियो को देख सकते हो। और एक बात और, अगर आप उस क्लास को देख के आओगे तो आपको ये जो एक्सरसाइज 5.1 और आगे आने वाली 5.2 है वो अच्छे से समझ आएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस बेसिक को देख के आएँ और उसके बाद ये 5.1 और 5.2 जो है उसको अटेंड करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो बच्चों देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके लिए डेल क्या हो, जीरो हो, यानी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो आए। और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है अपने जानते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जो आपका नॉन सिंगुलर होगा उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो हियर डेल इज इक्वल टू जीरो फॉर सिंगुलर मैट्रिसेस। सो देखिए आपका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 1 1 x -2 2 2, देन उसके बाद 3 1 3 ये बनेगा। और ये आपका जीरो के इक्वल आएगा बिकॉज आपको गिवन है, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सो देखिए अपने इसको ओपन कर देते हैं बाय एक्सपेंशन। सो 1 के लिए करेंगे तो कैसे होगा, इस कॉलम को इस रो को छोड़ो, 3 × 2 6, 2 × 1 2। अब देखिए अगला जो आपका फॉर्मूले में साइन आता है वो नेगेटिव आता है। यहाँ अपने पास क्या है, -2। और ब्रैकेट के अंदर देखिए इस कॉलम और इस रो को छोड़ देने, 1 × 3 3, 1 × x x। अब उसके बाद 3 पे आइए, इस कॉलम इस रो को छोड़ दो, 1 × 2 2, 2 × x 2x एंड इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4 आएगा, यहाँ पॉजिटिव, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 6, 2 × x इट इज़ 2x। यहाँ 3 का 2 से होगा 6 और 3 का 2x से होगा 6x इक्वल्स टू 0। अभी देखिए अपने पास वैल्यू क्या बनने वाली है, 6 6 12 12 4 16 -2x -6x -8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 16। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 16/8 यानी कि 2। तो बच्चों आपके पास यहाँ x की वैल्यू 2 है जिसके लिए अपना जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक मैट्रिक्स A दिया गया है, बोला गया कि आपको एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने और देन उसके बाद ये प्रूफ करना है, A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई I3 इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई विद A। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ A को फाइंड आउट करोगे। तो एडजॉइंट ऑफ A कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए आप जानते हो आपको क्या करना होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करना होगा। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स को तैयार करते हैं। सो देखिए उसके लिए मुझे 1 बाय 1 सभी की वैल्यू निकालनी है। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं, F11 क्या होगा, इस पहले एलिमेंट के लिए मुझे जो कोफैक्टर है उसको देखना है। तो देखिए इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 0 × 3 0, 0 × -2 0। तो F11 क्या आया, 0। F12 देखो, F12 क्या होगा, इस सेकंड एलिमेंट के लिए आपको पता है ये पोजीशन नेगेटिव होती है। इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ो, 3 × 3 9 माइनस ये फॉर्मूले का 1 × -2 और यहाँ हो जाएगा +2, ओवरऑल -11। अब आते हैं F13 पे। F13 इस थर्ड एलिमेंट के लिए देखेंगे, पॉजिटिव पोजीशन है, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, 3 × 0 0, 1 × 0 0, ओवरऑल 0। तो ये बच्चों आपका F13 आ गया। अब इसके बाद देखिए F21, ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ अपने नेगेटिव लगाते हैं, ये रो और ये कॉलम छोड़ना है, -1 × 3 -3, 0 × 2 0,
ओवरऑल पॉजिटिव 3। अब आते हैं F22 पे। तो देखिए बच्चों F22 क्या आएगा, ये आपका सेकंड एलिमेंट, यहाँ आपकी पोजीशन है पॉजिटिव, इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो, 1 इंटू 3 1 इंटू 2, सो 3 माइनस 2 इट इज़ 1। तो आपका बच्चों F22 क्या आया, ये 1 आ गया। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं F23 पे। देखिए ये पोजीशन क्या है, ये अपने पास पोजीशन है नेगेटिव, इसके लिए आपको ये रो ये कॉलम छोड़ना है। तो 1 इंटू 0 0 रहेगा, 1 इंटू -1 -1, तो यहाँ माइनस होता है ये प्लस हो जाएगा, ओवरऑल -1 वैल्यू आएगी। अब इसके बाद देखिए अपने आगे आते हैं F31। अब F31 जो है ये वाली पोजीशन है जो कि पॉजिटिव है, ये कॉलम ये रो छोड़ दो, -1 इंटू -2, तो ये आपका +2 हो जाएगा। अब इसके बाद 0 इंटू 2 यहाँ 0 आएगा, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव 2 है। अब इसके बाद आते हैं F32 पे। तो F32 देखिए आपकी ये जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, तो यहाँ अपने नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं, ये कॉलम ये रो छोड़ दिया, 1 इंटू -2 -2 माइनस सिंबल, देन इसके बाद 3 इंटू 2 ये आपका 6 आएगा और -6 हो जाएगा ये, तो अंदर -8 बाहर है माइनस यानी +8, तो F32 कितना आया +8। अब इसके बाद देखिए F33। अब F33 देखते हैं। अब ये बच्चों जो आपकी पोजीशन है ये पॉजिटिव पोजीशन है, ये कॉलम ये रो छोड़ देते हैं, सो 1 इंटू 0 आपका 0 रहेगा, 3 इंटू -1 -3 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस सिंबल है ये प्लस हो जाएगा, ओवरऑल इट इज़ +3, तो आपका F33 आ गया +3। तो ये बच्चों अपने क्या किया, सभी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया है। नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज 0 -11 0, देन इसके बाद आएगा 3 1 -1, देन 2 8 3। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गए हैं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो आपको इसका ट्रांसपोज कर देना है, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। तो इसका अपने ट्रांसपोज कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। तो ये बच्चों आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए आने के बाद अब देखिए यहाँ अपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। 1 के लिए देखिए 0 इंटू 3 -0 इंटू -2 0। अब माइनस के लिए देखिए -1 जो है आपका ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ माइनस इंटू -1 +1 हो जाएगा। इस कॉलम को इस रो को छोड़ देते हैं, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -2 होगा, बट यहाँ नेगेटिव होता है तो +2 हो जाएगा। देन इसके बाद प्लस साइन। 2 के लिए देखिए ये कॉलम ये रो छोड़ देते हैं, 3 इंटू 0 1 इंटू 0, तो 0 -0, ओवरऑल बच्चों क्या आएगा 0 1 इंटू 11 प्लस 0, ओवरऑल वैल्यू आ गई है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की आपकी 11। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू है। नाउ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए इसके लिए क्या होगा, आपका ए क्या है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, मल्टीप्लाई में क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अपने को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए फर्स्ट रो का जब करेंगे 1 इंटू 0 0 आएगा, -1 इंटू -11 11 2 इंटू 0 0, तो ओवरऑल 11 आ जाएगा।
1 इंटू 3 3 आ जाएगा, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2। ओवरऑल आप यदि देखोगे 3 - 3 यहाँ भी 0 आएगा, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 8 -8, 2 इंटू 3 6, +8 -8 यहाँ भी 0। अब देखिए सेकंड रो के लिए 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -11 0, -2 इंटू 0 यहाँ भी 0। अब इसके बाद देखिए 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू -1 इट इज़ +2। सो ओवरऑल 11 आ जाएगा। अब देखिए 3 इंटू 2 यहाँ आएगा 6, 0 इंटू 8 यहाँ आएगा 0, -2 इंटू 3 -6, ओवरऑल फिर 0, 1 इंटू 0 0 इंटू -11 3 इंटू 0, तो यहाँ भी 0 आएगा, 1 इंटू 3 0 इंटू 1 3 इंटू -1, 3 - 3 0, 1 इंटू 2 0 इंटू 8 एंड 3 इंटू 3 9, 9 और 2 11। तो ये बच्चों अपने पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर अपने 11 कॉमन ले लें तो अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, अंदर अपने पास वैल्यू आ जाएगी आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये अपने पास 11 I3 के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू है A मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A की। अब इसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई A, जब इसको अपने सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 3 2, -11 1 8, 0 -1 3, मल्टीप्लाई में है A 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3। इसको अपने सॉल्व करने। सो देखिए बच्चों 0 इंटू 1 0 आएगा, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 1 2, ओवरऑल 11, 0 इंटू -1 0, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0 आएगा, 3 इंटू -2 -6, 2 इंटू 3 +6, ओवरऑल फिर 0 आ गया, -11 इंटू 1 -11, 1 इंटू 3 +3, 8 इंटू 1 +8, सो -11 एंड +11 यहाँ भी क्या आएगा 0 आ जाएगा, -11 इंटू -1 +11, 1 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 11 आ गया, -11 इंटू 2 -22, 1 इंटू -2 -2, 8 इंटू 3 24, -24 +24 यहाँ 0 आएगा, 0 इंटू 1 -1 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1, सो 3 - 3 0, 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 3 इंटू 0, ओवरऑल 0, सो 0 इंटू 2 यहाँ आपका 0 आएगा, -1 इंटू -2 +2, 3 इंटू 3 9, ओवरऑल 11। सो देखिए 11 कॉमन लोगे अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। सो ओवरऑल वी कैन से इट इज़ 11 I3। अब जो आपका थर्ड बच गया था वो देखिए वो था डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3। तो यहाँ अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया था 11, तो ये भी आपका 11 I3 है। तो बच्चों अपने बोल सकते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, और ये इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई I3 के। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।